नमस्कार दोस्तों, अनबॉक्स फैक्ट्री की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक और फैक्ट्री को अनबॉक्स करने और आपके साथ एक और बिजनेस आइडिया शेयर करने के लिए। दोस्तों, हमारे घर में टीन, ऑयल और कलर के डिब्बों जैसी बहुत सारी मेटल की बेकार चीजें पड़ी होती हैं ना, जिसे हम भंगार कहते हैं और भंगार वाले को बेच देते हैं कि भैया ले जाओ, इसे घर में रखे रखे फालतू में दिमाग खराब कर रहा है हमारा। लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि यार इस वेस्टेज का वो भंगार वाले भैया करते क्या होंगे, है ना? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, इसको रिसाइकल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसे रिसाइकल करने से पहले इस स्क्रैप मटेरियल को एक मशीन की मदद से कंप्रेस करके एक ब्लॉक जैसा बना दिया जाता है, जिससे ट्रांसपोर्ट करने में आसानी रहती है। मगर इसे ऐसे ब्लॉक में बनाया कैसे जाता होगा और क्या आप भी ये कर सकते हैं? और भला ये करने से हमें फायदा क्या होगा? इन्हीं सब सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि स्क्रैप ब्लॉक्स को बनाया कैसे जाता है। दोस्तों, स्क्रैप मटेरियल को कंप्रेस करके ब्लॉक बनाने के लिए ऑटोमेटिक और मैनुअल मशीन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, यहाँ दो प्रकार के मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम ऑटोमेटिक मशीन के बारे में जानेंगे, जिसे ऑटोमेटिक स्क्रैप बेलिंग मशीन कहा जाता है। इस मशीन को पीएलसी पैनल बोर्ड की मदद से ऑपरेट किया जाता है। सबसे पहले मशीन को स्टार्ट करके इसके बेलिंग चैम्बर में मेटल के स्क्रैप को डाला जाता है, जहां ऊपर से लिड डाउन होती है और लीड लॉक हो जाती है। बाद में चैम्बर में लगा हुआ मेन प्रेस एक्टिवेट होता है, जो मटेरियल को आगे की ओर प्रेस करता है, और उसके तुरंत बाद साइड प्रेस भी एक्टिवेट होता है, जो स्क्रैप मटेरियल को स्क्वायर शेप के ब्लॉक में कंप्रेस कर देता है। अब बात करें मैनुअल स्क्रैप बेलिंग मशीन की, तो दोस्तों इसे लीवर की मदद से मैनुअली ऑपरेट किया जाता है, जिसमें दो हाइड्रोलिक प्रेस का उपयोग करके स्क्रैप मटेरियल को कंप्रेस करते हैं, जहां बेलिंग चैम्बर में स्क्रैप डालकर लिड को डाउन करते हैं और मेन प्रेस से मटेरियल को कंप्रेस करते हैं। बिल्कुल आगे वाले प्रोसेस की तरह ही, बस फर्क इतना होता है कि यहाँ साइड प्रेस नहीं होता है और ये हो गया कंप्रेस। अरे कहाँ गया सारा स्क्रैप? अच्छा, ये रहा। लग रहा है ना, बिल्कुल एक ब्लॉक की तरह। दोस्तों, मजा आ गया इस प्रोसेस को देख के, है ना? दोस्तों, ऐसे ही स्क्रैप की डेंसिटी को कंप्रेस करके बढ़ाया जाता है और ये स्क्रैप कंप्रेस होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन करने में आसान हो जाते हैं और खर्च भी कम होता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आप ये बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिमांड की। तो इंटरनेशनल आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो रिसाइकल स्क्रैप मेटल का मार्केट 2025 तक 628 करोड़ से भी ज्यादा रुपए तक पहुंचने वाला है, जो 2019 के मुकाबले 7% से भी ज्यादा है। और ये हो गई इसकी डिमांड की बात, है ना? गजब की डिमांड। दोस्तों, ये बिजनेस शुरू करने के लिए आपको रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा और कौन से मशीनरी की जरूरत होगी, कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा और कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, कितने मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा और कितना प्रॉफिट होगा, सबके बारे में बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, टेंशन ना लें आप। देखिए, सबसे पहले बात करें इसमें इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल यानी कि स्क्रैप मटेरियल की, तो इसे आप किसी भी छोटे वेंडर से ले सकते हैं या फिर किसी नजदीकी स्क्रैप डीलर के साथ में टाई अप करके ले सकते हैं। और दूसरा, आप खुद स्क्रैप डीलर हो तो आपके लिए ये बिजनेस वरदान साबित हो सकता है। अब बात करते हैं मशीन की, क्योंकि बिना मशीन के आप स्क्रैप के ब्लॉक बनाओगे कैसे यार? हाथ से थोड़ा दबा के बनाओगे, मशीन तो चाहिए होगी ना। इसके लिए आपको ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल स्क्रैप बेलिंग मशीन में से कोई एक मशीन की आवश्यकता तो होगी, जो आप अपने प्लांट के अनुसार सिलेक्ट कर सकते हो। जहां ऑटोमेटिक मशीन एक शिफ्ट में 6 से 14 टन स्क्रैप कंप्रेस करता है, वहीं मैनुअल मशीन एक शिफ्ट में 4 से 10 टन के स्क्रैप को कंप्रेस कर सकता है। अब अगर आप मशीन के बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन दोस्तों, कहां लगाओगे इतने बड़े मशीन को? उसके लिए एरिया और इलेक्ट्रिसिटी भी तो चाहिए ना। तो दोस्तों, इस बिजनेस के लिए आपको स्क्रैप रूम के साथ साथ 3000 से 5000 स्क्वायर फीट एरिया की जगह और 3 फेज इलेक्ट्रिक पावर की आवश्यकता के साथ साथ 3 से 5 वर्कर की जरूरत भी रहेगी। अब बारी आती है इन्वेस्टमेंट की। तो इसमें मशीन की प्राइस 9 लाख रुपए से शुरू होती है और स्क्रैप मटेरियल, रेंट और सैलरी सब मिलाकर आपको करीबन 14 से 15 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और प्रॉफिट की बात करें तो इसमें आपको 15% से 17% जितना मार्जिन प्रॉफिट मिल सकता है, जिसमें अगर किसी डीलर से 5% या 10% कमीशन के हिसाब से गिने तो आप महीने के 1 से 2 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट कमा सकते हैं। जी हाँ, इसका प्रॉफिट बिजनेस का फंड और अलग अलग मटेरियल के डेली वैल्यू के हिसाब पर निर्भर करता है।
इस बिजनेस में मार्केटिंग के लिए मेटल रिसाइकल कंपनीज और बड़े स्क्रैप डीलर के साथ अपने बिजनेस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, जहां आप स्क्रैप मेटल और रिसाइकल कंपनी के एजेंट की तरह काम कर सकते हैं और किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ भी टाई अप कर सकते हैं, जिससे आप मेटल का रॉ मटेरियल खरीदने वाली कंपनी से सीधे डील कर सकते हैं, या तो आप किसी डीलर के लिए काम करके अपना कमीशन रख के ये बिजनेस कर सकते हैं। मेरी एक आखिरी सलाह यही रहेगी कि आप बिजनेस को किसी इंडस्ट्रियल एरिया के बड़े से स्क्रैप यार्ड या फिर हाईवे के नजदीक रखें, जिससे ट्रांसपोर्ट में आपको आसानी हो। आशा करता हूं कि आपको ये बिजनेस पसंद आया होगा, समझ में तो आ ही गया होगा। ऐसी फैक्ट्री अनबॉक्सिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल अनबॉक्स फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे एक और फैक्ट्री अनबॉक्सिंग और बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।